चौधरी देवी, और उसी दिन हमने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है दिल्ली में। कोर कमेटी की बैठक पे बाकी नामों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद सारे नाम तय करने के बाद हाईकमांड को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दे देंगे। वो जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन उनकी घोषणा करेंगे। अशोक तंवर बार बार ये कह रहा है कि उसके सामने मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं है, वो सर्वसम्मति से जीतेगा। हालांकि 5 पार्टियां सर्वसम्मति से जीतेगा, इसका मतलब राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये मान के चलो, उसने पहले चुनाव लड़े हैं, 1 बार जीता है, 3 बार आ रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति हो तो इस किस्म की बात कहेगा नहीं। उसको पता है तो चुनाव हार रहा है। आम चर्चा है लोगों में कि अशोक तंवर नहीं जीत सकते, या तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। हम जिसको उम्मीदवार बनाएंगे वो दिल खोल करके, ना केवल उसको वोट सपोर्ट करेंगे बल्कि उसके ऊपर पैसा भी बहुत न्यौछावर करेंगे। जेजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, ये तो उनसे पूछो जाके। अगर वो हमारे साथ रहते, ना भागते, तो आज सरकार होती, आज 10 के 10 हमारे फिर भी। देश के राजा कह रहे 400 के पार है, देश के राजा कह रहे 400 के पार, 200 पार भी नहीं करेंगे। क्या लगता है कि अभी भी परिवार में म्यूचुअल का हो सकता है? अब छोड़ तो इस बात को, कोई और बात कर। का किसी के साथ आपका? जनता के साथ है, आप लोगों के साथ। कुरुक्षेत्र में आपके सामने एक अधिपति आया हुआ है, मेरे सामने दोनों डकैत हैं। जो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पैसे वाले हैं, दोनों दिल्ली के रहने वाले, हरियाणा से कोई संबंध नहीं। पैदा हरियाणा में हुए हैं, लेकिन हरियाणा में ना तो उनका कोई कारोबार है, ना हरियाणा से उनका कोई संबंध। ईडी लगातार जो दूसरे जो लोग हैं उन पर लगातार दबाव दे रही है और बीजेपी इसको मौका बना के। मैंने बहुत खुल करके कहा है कि अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा सारे जेल जाएंगे। मुझे विवाद के सवालों को मिल गया कि अशोक तंवर जिसके बारे में माधव जी ने आपको बताया था कि उसे पहले 4 पार्टियां बदल होता है। पहले कांग्रेस में होता था, कांग्रेस में एमपी बढ़ गया था, इसको नाड़ी भी बोलती थी। जब उनकी थी नाड़ी कभी आया किया नहीं गया, कभी आया नहीं। और इसकी तो चाल ढाल सब कुछ बदल गई। पहले तो सबके पैरों पे आता था, अब फिर बहुत अक्सर में चलता है। दूसरी बार अक्सर निकाल दी कि नहीं निकाल दी, सब के साथ काट दी। ये मान के चलो ये वही लोग हैं, इनमें फिर अगर आ जाएगी अगर कोई गलती कर बैठे। मैं बता रहा था कि मेरे बेटे समारोह में मिल गया था शादी की, और महाराज जी तो बता रहे थे कि 5 पार्टियां 4 पार्टियां बदल। पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस की अपनी पार्टी बनाई है, फिर टीएमसी में चला गया। जब टीएमसी में गया, वहां में कोई बात बड़ी नहीं, तो फिर आप पार्टी में चले गए। आप पार्टी में भी थोड़े दिन घूमता है, वहां भी तो दाव लग गया नहीं, तो फिर भाजपा में चले गए। भाजपा में जाने के बाद वो शादी में जब मुझे मिला तो मैंने इससे पूछा, मैं बोला तो साहब चुनाव लड़ोगे क्या करोगे, पार्टी टिकट देगी तो नहीं देगी? कहने लगा बोला कि टिकट देगी तो चुनाव लड़ लेंगे, अभी कोई और दरवाजा देख लेंगे। तो दरवाजा तोड़ तो कोई बचा ही नहीं, सिर्फ मेरे वाला बचा था। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो ऐसा दरवाजा नहीं है जो तेरे जैसे लोगों की हिम्मत दिया जाए। हम तो अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट देकर के चुनाव लड़ाने देंगे। अब ये हो सकता है कि उसके पास पैसा ना हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो है वो कमजोर नहीं है। जहाँ कार्यकर्ता वोट से उसको ताकत देने का काम करेगा, वहां वोट और सपोर्ट भी करेगा। जिसको पार्टी की तरफ से आपने दिल खोल करके उसकी मदद करनी है। जहाँ उसको वोट दिलवाना अपने से विधानसभा क्षेत्र में, वही हर जगह पे पैसों से भी मदद करनी है। करोगे ना पैसों से मदद? पैसों वाले हाथ कम खड़े हो रहे हैं, अब नहीं करोगे मदद, ये कोई गड़बड़ होगी तो फिर 5 साल फंसाओगे, देखिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं,
ये सबूत आपके सामने अभी माजरा जी ने दिया था, बताया कि राजकुमार सैनी जिसने कितना जहर घोड़ा 35 और 36 जात के नाम पर हरियाणा प्रदेश को बांटने की कोशिश करी। बीजेपी तो हमेशा जात पात मजहब और जाति की राजनीति करने का काम करे, हमें आपस में लड़ाने का प्रयास करती है। अब सही मौका ये कहते हम 400 पार करेंगे। हरियाणा में भी इन्होंने दावा किया था 75 पार करेंगे, 75 में पार नहीं कर पाए थे, 40 में रुके, 70 से पार हो गए। और कुछ ऐसे लोग लालची थे जिन्होंने केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ किए हुए वायदे को भूल गए। उन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया। इसीलिए आज विचारों की हालत ऐसी है कि कोई उम्मीदवार नहीं मिला। जानते हैं ना कौन सी पार्टी है, कौन सी है? उस पार्टी में कुछ होता नहीं, बंदूक छोड़ के नहीं आती, फिर उसी के नारे लगा। मान के चलो उस एक लुटेरों का विरोध था, और पूरे प्रदेश के अंदर उनकी हालत इस किस्म की है कि कोई उनकी टिकट लेने वाला नहीं है। आज तो कहते हैं कि हम फलाने की मदद करेंगे, फलाने की करेंगे, लेकिन खुद हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे चुनाव लड़े। आज भी बीजेपी की बी टीम के रूप के तौर पर काम करें, दूर जाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे साथ सत्ता टुहाना है, और टुहाना के अंदर जेजेपी का एमएलए है।